खुशामदीद। आज हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के फैसले को बिल्कुल आसान बनाएंगे, खास तौर पर घर के मालिकान के लिए। अच्छा, तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम हकीकत से। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में एक ज़रा सी गलती भी एक बहुत महंगा मसला बन सकती है, जिससे सीधा सीधा हज़ारों का नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक घर का मालिक उसे ठीक तरह से कैसे लगवाए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाए। इसका जवाब इस बात को समझने में है कि सिस्टम की असल सलाहियत क्या है और क्या ये घर की ज़रूरियात से वाकई मैच करती है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम की तरफ चलते हैं, जो है रोज़ाना बिजली की असल खपत का हिसाब लगाना। सबसे पहले हम दिन के वक्त के इस्तेमाल का हिसाब लगाते हैं, यानी जब सूरज निकला होता है और पैनल्स काम कर रहे होते हैं। इसमें पानी की मोटर और वॉशिंग मशीन जैसी भारी चीज़ें भी शामिल हैं। इन सब को मिलाकर एक आम घर का दिन का लोड तकरीबन 6,500 वॉट आवर्स तक पहुंच सकता है। उसके बाद हम इस ज़रूरी लोड का हिसाब लगाते हैं जो रात भर सिर्फ और सिर्फ बैटरी के पावर पर चलेगा। ये आमतौर पर पंखे और लाइट्स पर मुश्तमिल होता है, जो तकरीबन 2400 वॉट आवर्स बनता है। तो इस तरह एक आम घराने की कल रोजाना की ज़रूरत तकरीबन 6.5 किलो वॉट आवर्स बनती है। यही वो हदफ है जिसे हमारे सिस्टम को हर हाल में पूरा करना है। अब जबकि हम अपना एनर्जी टारगेट जान चुके हैं, तो आइए इस ज़रूरी हार्डवेयर पर एक नज़र डालते हैं जो इस सिस्टम को बनाने के लिए दरकार है। इन्वर्टर, आप जानते हैं, सिस्टम का दिमाग होता है। ये पैनल्स और बैटरी से आने वाली डीसी पावर को घर के लिए काबिल इस्तेमाल एसी पावर में बदलता है। हम यहाँ इन्वेरिक्स वेरॉन 2.6 केवी मॉडल की बात कर रहे हैं, जो एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसका मतलब ये है कि ये सोलर, बैटरी और ग्रिड पावर तीनों को एक साथ मैनेज कर सकता है, और ये 24 वोल्ट के सिस्टम पर काम करता है। अच्छा, अब पैनल्स की बात करते हैं। एक ही पावर आउटपुट हासिल करने के लिए दो हिकमतें अमली हैं। या तो आप कम लेकिन बड़े, ज़्यादा वॉट वाले पैनल्स इस्तेमाल कर लें, या फिर ज़्यादा तादाद में छोटे पैनल्स लगा लें। दोनों सूरतों में मकसद इन्वर्टर की वोल्टेज और एम्पियर की ज़रूरियात को पूरा करना है। बैटरियों की ज़िंदगी लंबी रखने के लिए एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन उन्हें कभी भी पूरा खाली नहीं होने देता। यहाँ एक असूल 70% depth of discharge. DOD। इसका मतलब ये है कि हमारी 6.5 किलोवाट आवर की ज़रूरत के लिए 500 एम्पियर आवर का बैटरी बैंक तजवीज़ किया जाता है, ताकि रोज़ाना बैटरी अपनी कुल सलाहियत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करे। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन के अमल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह एक महफूज और मौसर सिस्टम बनता है। एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन इन्वर्टर के अंदर के हसास इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए एक खास तरतीब पर अमल करता है। सबसे पहले पैनल्स स्टैंड पर लगाए जाते हैं, उसके बाद बैटरी को इन्वर्टर से जोड़ा जाता है, और बिल्कुल आखिर में सोलर पैनल्स को इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाता है। ये तरतीब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, इन्वर्टर को पैनल से आने वाली बिजली को महफूज तरीके से मैनेज करने से पहले बैटरी की वोल्टेज का पता लगाना लाजमी है। ये वो सुनहरा असूल है जो कंट्रोलर को जलने से बचाता है। और ये स्लाइड कुछ ऐसे लाजमी हिफाजती मेयारात दिखाती है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मजबूत स्टैंड, मेयारी MC4 कनेक्टर्स, प्रॉपर अर्थिंग और DC फ्यूज़ का इस्तेमाल, ये सब किसी भी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की बुनियाद हैं। अच्छा, सिस्टम तो चलना शुरू हो गया। अब तवज्जो शिफ्ट होती है इसकी सादा सी देखभाल पर, जो सालों साल इसकी कारकर्दगी को यकीनी बनाएगी। ये कुछ आसान लेकिन बहुत अहम काम है जो घर का मालिक खुद कर सकता है, ताकि सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता रहे। जैसे हर चंद हफ्तों में पैनल्स को साफ करना, बैटरी टर्मिनल्स को चेक करना और वक्तन फ़वक्तन वायरिंग का मुआयना करना, ताकि कोई तार ढीली या ख़राब ना हो। और इस थोड़ी सी कोशिश का फ़ायदा क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत तवील अरसे तक, यानी 15 से 25 साल तक काबिले एतमाद और साफ तवानाई फराहम करता है, वो भी बहुत कम पावर लॉस के साथ। आखिर में आइए एक प्रोफेशनल 3 किलोवाट की इंस्टॉलेशन के लिए दरकार आम सरमायाकारी का जायज़ा लेते हैं कि आखिर खर्चा कितना आता है। जो शुरुआती लागत है ना, वो बुनियादी तौर पर 3 बड़े कंपोनेंट्स पर मुनहसर है, जिसमें बैटरी स्टोरेज सबसे बड़ा खर्च है। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है,
तकरीबन 40% लागत सिर्फ बैटरियों की है। यहाँ लागत की पूरी तफसील दी गई है। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की कीमत 80 से 85 हज़ार, 4 सोलर पैनल्स की कीमत 92 हज़ार से 1 लाख और लीड एसिड बैटरियों की कीमत 70 से 80 हज़ार तक हो सकती है। इंस्टॉलेशन और दूसरे इखराजात मिलाकर ये एक साफ तस्वीर पेश करता है कि कुल सरमायाकारी कितनी होगी। अब बैटरी टेक्नोलॉजी का इंतखाब एक बहुत बड़ा फैसला है। एक तरफ लेड एसिड बैटरियां हैं जिनकी शुरुआती लागत कम होती है, जबकि दूसरी तरफ ड्राई सेल बैटरियां हैं जो महंगी तो हैं लेकिन लंबी उम्र और बेहतर कारकर्दगी का ऑप्शन देती हैं। तो ज़रूरियात, हार्डवेयर और अखराजात का पूरा जायज़ा लेने के बाद अब हम पहुंचते हैं आखिरी फैसले पर। एक ऐसे घर के लिए जिसका लोड हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, 3 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, ये उन घरों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया जहां दिन भर भारी मशीनें जैसे कि एयर कंडीशनर एक साथ चलती हों। देखिए, सोलर सिस्टम लगवाना तो आसान है, असल चीज़ है सही फैसला करना, क्योंकि असल कदर सिर्फ सिस्टम लगाने में नहीं है, बल्कि आज सही मंसूबाबंदी करने में है, ताकि आने वाले सालों तक तवानाई के मामले में खुद मुख्तार रहा जा सके। सही फैसला करना ही असल कामयाबी है। Power up your knowledge, hit subscribe.